मेरा एक सवाल है, कब्र पर हरा पौधा निकल आए तो इसे हटाना कैसा? कब्र पर अगर पौधा उग जाए तो उसे वहाँ से हटाना मना है, क्योंकि ये पौधा जब तक तर रहेगा, जब तक ये सरसब्ज रहेगा, यानी जब तक सूख नहीं जाएगा, तब तक अल्लाह करीम की तस्बीह करता रहेगा और इसकी तस्बीह से रहमत इलाही नाजिल होगी, जिससे मैयत को फ़ायदा मिलेगा। लिहाजा इसे अगर हटाएंगे तो मैयत का हक़ ज़ाया होगा। डियर व्यूवर्स, अगर कभी कब्रिस्तान जाना हो अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर फातिहा के लिए, तो अगर वहाँ कोई पौधा ना हो तो फूल की पत्तियाँ ले जाएं और वहाँ जो वो फूल की पत्तियाँ छिड़क देनी चाहिए अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर भी, और कुछ जो है वो उन्हीं के आसपास की कब्रों पर भी। ये फूल की पत्तियाँ जब तक तर रहेंगी, यानी जब तक ये ताज़ा रहेंगी, तब तक वो ज़िक्र इलाही करती रहेंगी और इससे जो है वो मैयत को जो है वो उनसियत हासिल होगी, उसका दिल बहलता रहेगा। सुभान अल्लाह। कहते हैं ना, सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, घर सूख भी जाए तो जलाने के काम आए। फ़वाइद तो उसकी अपनी जगह, क्या बात है। और जो बुलंद बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले, जिनको ये दरख्त मैसर नहीं है, उनके लिए शायर ने कहा है, हम तो महरूम हैं सायों की रफ़ाकत से, मगर आने वालों के लिए एक पेड़ लगा देते हैं। अगर ख़ुद इसमें महरूमी रही है तो दूसरों के फ़ायदे के लिए सही है। अच्छा, पौधे दरख्त, इसकी ज़ाहिर दुनियावी भी फ़वाइद अपनी जगह, ये सब चीज़ें। जब हम उखरवी चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं, कलाम करते हैं ना, जन्नत की जितनी बशारतें बयान की हैं, मैं कहता हूँ कोई हदीस या कोई कुरान पाक की आयत के जहाँ बागात का तज़किरा ना हो, दरख्तों का तज़किरा ना हो, इतनी इतनी मुसाफत के दरख्त आपको मिलेंगे, यानी साया उसका इतना तवील होगा। साहबा बड़े खुश होते जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ना कि इस काम पर जन्नत में दरख्त है, इस काम पे जन्नत, वो कहते थे ये मिल ही जाए बशारत, और इसलिए उसके हुसूल के लिए तमन्ना रखते थे कि जिसके नाम का दरख्त जन्नत में लगा हुआ है तो वो जन्नती है, फिर वाह वाह वाह, उसकी जगह उसके नाम का दरख्त है वहाँ पे जन्नत के अंदर, तो इसके अंदर ही ये बशारत है। अच्छा, ये तर शाखें हम किसी मरहूम की कब्र पे लगाते हैं, उसको उनसियत मिलती है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से। इसलिए हल ऐसे पौधे कब्रों पर भी अगर उगाए जाएं कि जो तर रहें और उनकी नीयत से उनको पानी भी दिया जाए, छिड़काव भी किया जाए, उससे कब्र वालों को उनसियत मिलती है, कब्र वालों को सुकून मिलता है। हाँ, कब्रों के इर्द गिर्द इतने बड़े दरख्त टाइप के, या वो दरख्त जिनकी जड़ें कब्रों को मुतासिर करें, वो वहाँ ना लगाएं, उनके लिए कोई और जगह जो अच्छी है तो वो वहाँ पे इंतखाब करें। यानी ये तर चीज़ों, ये सब्ज़ा, ये दुनियावी तो फ़वाइद हैं ही हैं, कब्र में मैयत को ही फ़ायदा, ज़िंदगी में भी हमें अच्छा लगता है, मरने के बाद कब्र वाले को भी उनसियत होती है। हाँ, और कब्र वाले को जो उनसियत मिली वो इनकी तस्बीह से, इनकी तस्बीह, ये तर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जब शाखें आपने तोड़ी और दो कब्रों पर रख कर फरमाया कि जब तक ये तर रहेंगी तो इन कब्र वालों से अल्लाह अज़ाब की तख़फ़ीफ़ फरमा देगा। उलमा ने लिखा, जिस शाख को पकड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तर ही रहेगी।